अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। QSO की सीरीज़ चल रही है। 101 आर्टिकल्स तक मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर QSO 1984 का, ठीक है। उसके बाद जो है वो आज जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं उसको नोट कर लें कि आज जो आगे फर्दर आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल 102 पढ़ना है, 103 पढ़ना है और उसके बाद 111 पढ़ना है, 112 पढ़ना है और 113 पढ़ना है। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से भी, आपके एग्जाम्स के हवाले से भी, वट जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं, जिसमें भी आप अटेम्प्ट करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आमीन। मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज़ कहता होता हूँ कि आप लोगों ने जो भी एक्ट में ऑर्डिनेंस कोई भी स्टैच्यू पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों ने उसको सामने रख लेना है, उसकी हेडिंग, उसके सेक्शन, उसके आर्टिकल को सामने रखना है, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने जो उसके अंदर आपको पॉइंट्स बता देने हैं उसको इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपको इजी लगती है लैंग्वेज, उसको अपनी लैंग्वेज में उसको पॉइंट्स बना के लिख लेना है, ताकि आपको ईजी रहे कि इस आर्टिकल का, इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, ठीक हो गया। ताकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी, अपने कंसेप्ट के हवाले से भी आप इजीली उसको जो है वो पेरूज करने के बाद उसको अच्छे तरीके से लिख सकें। अच्छा, आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 101 तक कंप्लीट अपलोड है। आप चले जाएं आर्टिकल 102 पे। अब इसको देखें, इसमें कहता है चैप्टर 6 है इसका, और वो कहता है कि ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसको पहले मैं ये समझाऊंगा कि इसकी हेडिंग क्या कहती है। 102 की हेडिंग क्या कहती है आर्टिकल 102। वो ये कहता है कि एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इसकी हेडिंग को समझना पहले कि वो ऊपर ये कह रहा है कि ओरल को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ये किस तरह, मतलब इसकी समझ नहीं आई। आर्टिकल 102 के अंदर उसने क्लियर कट ये चीज कही है कि एक बंदा ओरल एविडेंस आके कोर्ट में देता है, जुबानी शहादत आके, गवाह जो है वो जुबानी शहादत आके कोर्ट में रिकॉर्ड करवा देता है, ठीक हो गया। एक पार्टी ने जुबानी शहादत रिकॉर्ड करवा दी, गवाह आके जुबानी शहादत जो है उसने रिकॉर्ड करवा दी, ओरल एविडेंस रिकॉर्ड करवा दी। उसके बाद दूसरी पार्टी क्या करती है, उस ओरल एविडेंस के मुकाबले में जुबानी गवाह नहीं लेके आती, वो ले आती है डॉक्यूमेंट, वो सेल डीड ले आती है, एग्रीमेंट ले आती है, कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसने जुबानी शहादत दी है। जैसे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल, इलिस्ट्रेशन इसकी एग्जांपल ये है, मैंने आके जुबानी शहादत कोर्ट में दी कि सर ये जो है ना इकरारनामा जो हुआ है, एग्रीमेंट जो हुआ है, या सेल डीड, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, इंतकाल, वट जो भी है, ये झूठा है, फलां, वट जो भी है, तो वो मुकाबले में वो डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं। अब जो मेरी जुबानी शहादत थी वो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बेस के ऊपर वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, खत्म। अब उसकी वैल्यू ओरल की खत्म हो गई। अब मैंने भी क्या करना है, उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट ही पेश करना है। अब मैंने क्या करना है, डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि उस डॉक्यूमेंट ने मेरी ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। मैंने जुबानी शहादत से उसको साबित करने की कोशिश की, ठीक है, उसने मुकाबले में डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, तो डॉक्यूमेंट ज्यादा ऊपर चीज है, डॉक्यूमेंट ने मेरी ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया। अब मैंने भी उसको डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करना है। तो ये उसको कहता है कि ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप ओरल एविडेंस से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट था। इस सेंस के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो वैलिड होगा, ओरल एविडेंस वैलिड नहीं होगा। सिंपल सा इसके अंदर आपने कंसेप्ट याद रखना है कि एक बंदा जुबानी शहादत देता है, दूसरा बंदा उसके मुकाबले में डॉक्यूमेंट ले आता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये डॉक्यूमेंट ले आया, तो लिहाजा वो उसकी जो ओरल एविडेंस होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी, फिर उसको भी जो है वो डॉक्यूमेंट से ही उसको प्रूव करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 102 जो है वो ये क्लियर कट ये चीज कहता है। 103 के अंदर भी यही है, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के वाले से, बाकी कंसेप्ट इसका तकरीबन सेम ही है। उसके बाद अब आप चले जाएं चैप्टर 7 पे। अब जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैट में भी सवाल आता है
और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से भी आता है कि इस फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। चैप्टर 7 पे चले जाएं, उधर लिखा है ऑन प्रूफ फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेज हैं, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन से फैक्ट्स हैं, किस तरह हमें पता चलेगा कि इस फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसका क्या कंसेप्ट है। अब आर्टिकल 111 पे चले जाएं, 111 पे। उसकी हेडिंग क्या कहती है? उसकी हेडिंग ये कहती है कि फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब हमने पीछे पढ़ा कि एविडेंस जब भी आपने देनी है, आपने रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए देनी है और फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए देनी है। ठीक हो गया। इररेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एडमिटेड फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को साबित करने की, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको सवाल आया था कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत है, तो आपने कहना नहीं। गैट में भी सवाल आया तो आपने कहना नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। फिर उसके बाद 112 क्या कहता है? 112 जो है वो ये कहता है कि फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ना जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को बताया गया नीचे तरतीब से कि ये जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स होते हैं, इनको आपने प्रूव नहीं करना। ये आपको बता दिए गए, वो आपके बेयर एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं कि इन फैक्ट्स को आपने प्रूव नहीं करना है, इनको ज़रूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 कहता है कि एडमिटेड फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब इसको समझना, एक फैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, इसको मैं मान गया हूं कि एग्रीमेंट हुआ है। उसके बावजूद जो है वो दूसरा बंदा कहे साहब नहीं, मैं साबित कर देता हूं कि हुआ है, वाकई हुआ है, टाइम वेस्ट है। कोई ऐसा फैक्ट जो आप एडमिट कर चुके हैं, एडमिट हो चुका है, एक पार्टी की तरफ से उसने उसको एडमिट कर लिया, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो एडमिट हो चुका है तो उसको आप क्या प्रूव करोगे? उसने खुद कह दिया कि एग्रीमेंट हुआ है, तो बस ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आगे चलें। ये कंसेप्ट याद रखना है। 3 फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बुक के अंदर बताए हुए हैं कि तरतीब से कि इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इररेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मर्डर हुआ है तो मैं कहूँ कि सर मैं ना फलां जगह पे खाना खा रहा था, वो इस फैक्ट से रेलिवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, तो उसको मैं प्रूव करता रहूं कि मैं फलां जगह पे बैठा था, फलां, मेरा उससे लिंक ही नहीं, कतल से मैं एक थर्ड पर्सन हूं, तो मैं ही इररेलेवेंट हूं। मुझे क्या जरूरत है आके प्रूव करने की कि सर मैं वहां पे था या नहीं था? तो वो एक चीज इररेलेवेंट है। एक ये कप है तो इसका लैपटॉप से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इररेलेवेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ये रेलिवेंट चीज ही नहीं है उससे, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये इररेलेवेंट फैक्ट है, इसको प्रूव नहीं करना। उसके बाद एडमिटेड फैक्ट, जो एक बंदा खुद मान चुका है कि सर ये सेल डीड हुई है, ये रजिस्ट्री हुई है, ये जो है वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुआ है, ये इंतकाल पास हुआ है, लिहाजा ये चीज़ हुई है, मेरे सामने हुई है, वो एडमिट कर चुका है, एडमिशन हो गया, एडमिट हो गया, एडमिटेड फैक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एडमिट हो चुका है। तो ये 3 चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी थी। तो ये आज का जो है वो लेक्चर था, सिंपल सा कंसेप्ट था कि कहीं पे बंदे ने ज़बानी शहादत दी है 102 के अंदर, तो आपने उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आप उसके मुकाबले में ले आए हैं तो ओरल एविडेंस एक्सक्लूड हो जाएगी, उसको भी डॉक्यूमेंट एविडेंस से साबित करना पड़ेगा उस फैक्ट को, क्योंकि वो अब डॉक्यूमेंट ले आया, अब आपको भी डॉक्यूमेंट से उसको साबित करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्ट्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 111, 12 और 13 के अंदर बताया। 111 के अंदर जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 12 के अंदर भी जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को साबित करने की जरूरत नहीं है, 113 के अंदर भी जो है वो एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो एक बंदा एडमिट कर चुका, मान चुका है, तो उसको जो है वो साबित करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। इररेलेवेंट फैक्ट जो उससे रेलिवेंट है ही नहीं, उस इंफॉर्मेशन से, उस ऑफेंस से, उस
उस मैटर से, तो इररेलेवेंट चीज़ है तो उसको आप साबित करते रहो तो टाइम वेस्ट है, तो लिहाजा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने किसको साबित करना है, फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को। इसके अलावा आपको जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट्स और इररेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो स्टोपल पढ़ेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ेंगे। तो बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।